जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग में आप लोग को कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जिस प्रश्न पे आप लोग फंसते हैं और अक्सर ये प्रश्न जो है आप लोग को दिक्कत करता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टाइप का जो रीजनिंग का प्रश्न जो कि बिहार एसएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न में आज के बाद दिक्कत नहीं होगा अगर आप ये पूरी वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका क्या है, तो देखिए, प्रेम, राकेश, रोशन, संजय, तनुज, उदित। प्रेम, राकेश, रोशन, संजय, तनुज, उदित एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, उनमें रोशन प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है, राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है, उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में है और संजय उदित के बाएं तथा दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते ही हैं और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्र की ओर बैठा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक केंद्र पार देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपका एक केंद्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना आदमी बैठा है ये देखना पड़ेगा हमको पहले। तो इसमें देखिए कितना आदमी बैठा है, तो प्रेम, राकेश, रोशन, संजय, तनुज, उदित यानी कि 6 आदमी बैठा है। तो 6 आदमी है, सामने सामने बैठा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आदमी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, फिर आपका दूसरा आदमी को हम यहाँ बैठाते हैं, फिर आपका तीसरा आदमी को यहाँ बैठाते हैं, चौथा आदमी को यहाँ बैठाते हैं, पाँचवा आदमी को यहाँ बैठाते हैं और छठा आदमी को यहाँ बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे सब जो है आपका सामने सामने बैठा हुआ है, सब आपका जो है सामने सामने बैठ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला गया है, एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है उनमें रोशन जो है प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है, राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है, उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रोशन जो है प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रेम को हम यहाँ बैठाते हैं, तो प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? रोशन। तो प्रेम का दायां किधर होगा? तो प्रेम का दायां आपका इधर होगा। तो प्रेम का दायां तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा आपका? तो यहाँ पे आपका बैठेगा रोशन। कौन बैठेगा? तो रोशन यहाँ पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन ही आपका बोल रहा है कि रोशन जो है प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है। किसके दाएं? तो प्रेम के दाएं। तो अगर हम प्रेम को यहाँ बैठाएंगे तो प्रेम का दायां इधर है, तो प्रेम का दायां तीसरा स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, तो वहाँ पे हम रोशन को बैठा दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है राकेश जो है तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। राकेश जो है आपका तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम तनुज को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर हम तनुज को यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए, नहीं, देखिए अगर हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम तनुज को लिखते हैं तो लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि उदित जो है आपका प्रेम और तनुज के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे मानिए कि तनुज को लिखते हैं तो उदित आपका कहाँ जाएगा? बीच में। तो प्रेम और तनुज के बीच में नहीं होगा, तो यहाँ पे हम प्रेम को नहीं लिखेंगे। अगर हम प्रेम को यहाँ लिखते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उदित जो है यहाँ पे राकेश जो है तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे अगर हम तनुज को लिखते हैं तो देखिए राकेश आपका क्या है कि तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। तो तनुज का बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो तनुज से बाएं तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे आपका कौन होगा? तो यहाँ पे आपका होगा राकेश। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन होगा? राकेश, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि राकेश कहाँ है? तो तनुज से बाएं तीसरा स्थान पर है। तो हम तनुज को यहाँ पे लिखा दिए। तो तनुज के बायां, तो तनुज का बायां तो होगा इधर ही। तो तनुज का बायां तीसरा स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, यहाँ पे कौन हो गया? तो राकेश हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उदित जो है प्रेम और तनुज के बीच में है। उदित जो है कहाँ पे है? तो प्रेम और तनुज के बीच में है। तो यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे तनुज है, तो उदित कहाँ पे होगा? तो उदित आपका होगा यहाँ पे। उदित जब आपका यहाँ पे होगा तो बचा एक कौन? तो बचा एक आपका संजय। और संजय के बारे में क्या बोल रहा है कि संजय जो है उदित के बाएं, संजय जो है उदित के बाएं
तथा दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए उदित का बाएं तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे, और उदित का दाएं तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे। तो संजय आपका कहाँ पे बैठ जाएगा? तो संजय आपका बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो संजय आपका यहाँ पे बैठ गया। देखिए अब 6 आदमी था, 6 को हम बैठा दिए। तो देखिए मेन ये क्वेश्चन का क्या होता है कि आदमी को बैठाना होता है, कहाँ पे कौन बैठेगा, ये आप समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तदनुसार तनुज के सामने कौन बैठेगा। तो तनुज के सामने आप लोग देख लीजिए कि तनुज के सामने कौन बैठा है। तो तनुज के सामने आप लोग देख रहे हैं कि राकेश बैठा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राकेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। और देखिए इसका PDF जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वैसे सेम टू सेम अगर आप PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग PDF को देख के दोबारा एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदा एक नियत बिंदु से, वृंदा जो है एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में पहुंच जाती है, ये बताना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वृंदा क्या करती है कि एक नियत बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वृंदा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि वो वृंदा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है उत्तर दिशा में, ठीक है, किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में, ठीक है। तो उत्तर आपका किधर होता है? तो उत्तर तो आपका होता है ऊपर। तो उत्तर दिशा में वह क्या करती है कि 30 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर? तो 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उत्तर दिशा में वह 30 किलोमीटर जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाती है। देखिए यह उत्तर दिशा में जा रही है तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। तो वह क्या करती है कि दायां मुड़ जाती है, ठीक है। और वह इसके बाद वह दायां मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। फिर जो है दायां मुड़ी तो कितना चली? तो फिर जो है 30 किलोमीटर ही चली, ठीक है। इसके बाद वह पुनः दायां मुड़ती है। देखिए अब इधर से चल रही है, जब इधर से चल रही है तो उसका दायां किधर होगा? तो उसका दायां नीचे होगा। तो पुनः वह क्या करती है कि दायां मुड़ती है और पुनः कितना चलती है? तो पुनः वह 30 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तदनुसार वह प्रस्थान बिंदु से जो है कितनी दूर और किस दिशा में है? देखिए यह इस दिशा में है, ठीक है। और उसका प्रस्थान बिंदु कहाँ था? यहाँ था। तो वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये बताना है। तो देखिए ये वह कितनी दूरी पर है ये सबसे पहले बताना है। तो देखिए उसका प्रस्थान दूरी ये था और वह गई किधर? तो इधर गई, ठीक है। तो ये दूरी आपको बताना है कि ये जो दूरी है ये कितनी है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जब 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये भी कितना होगा? तो ये भी आपका 30 ही होगा। तो ये कितनी दूरी पर है प्रस्थान बिंदु से? यह उसका प्रस्थान बिंदु था और वह इसका अंतिम बिंदु था। तो यही दूरी आपको बताना था। तो ये दूरी भी आपका कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि ऊपर वाला ये दूरी 30 है तो ये भी दूरी कितनी होगी? 30 होगी। तो वह जो है 30 किलोमीटर तो है यह प्रस्थान बिंदु से, लेकिन वह किस दिशा में है ये भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस दिशा में है। तो देखिए प्रस्थान बिंदु उसका ये था, तो इधर से वह किस दिशा में है? तो इधर से वह पूर्व दिशा में है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो 30 किलोमीटर क्या है? तो वह पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या होगा? तो 30 किलोमीटर पूर्व, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पूर्व होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन में बच्चा जो है काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो आज के बाद जो है इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए जो है ये बीच में जो आपको खाली स्थान है वहाँ पे जो है भरना है कि कौन सा वहाँ पे लेटर होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको ये पूरा लेटर को काउंट करना पड़ेगा कि ये पूरा है कितना आखिर। तो देखिए यहाँ से अगर आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो ये 20 है
तो 20 को अगर हम देखें तो देखिए ये 20 है, तो 20 को अगर हम देखें तो 4 गुना 5 होता है। तो या तो यह 4 के समूह में होगा और नहीं तो यह 5 के समूह में होगा। क्या होगा? तो या तो यह 4 के समूह में होगा, नहीं तो यह जो लेटर है वह 5 के समूह में होगा। तो सबसे पहले हम दोनों को देख लेते हैं। अगर हम इसको 4 के समूह में ले जाते हैं तो कितना होगा, और 5 के समूह में ले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो डबल ए है, फिर आपका क्या है, तो यहाँ पे है आपका फिर डबल ए है, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आपका है यहाँ पे क्या, तो फिर आपका है डबल बी। तो देखिए अगर हम इसको 4 के स्थान पर करेंगे और ए है, अगर यहाँ पर हम बी लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे बी लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी डबल ए बी डबल ए, फिर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो डबल बी, तो ये तो होगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 के स्थान पर नहीं होगा, ये आपका होगा 5 समूह में। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो डबल ए है, फिर खाली स्थान है, फिर आपका डबल ए है। ठीक है, तो ये 2 1 3 1 4 1 5 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम ये 5 का एक समूह बन गया। फिर आपका देखिए डबल बी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, तो ये एक 5 समूह फिर बन गया। फिर आपका यहाँ पे डबल ए है, फिर डैश है, फिर आपका यहाँ पे क्या है, तो डबल ए है, तो ये आपका फिर एक 5 समूह बन गया। फिर आपका यहाँ पे क्या है, तो डबल बी है, फिर डैश है, फिर डबल बी है, तो ये आपका 5 समूह बन गया। तो देखिए यहाँ पे 5 के समूह में जो है आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं तो देखिए ये क्या होगा, डबल ए बी डबल ए, ये आपका पहला समूह बन गया। फिर देखिए डबल बी है, तो फिर अगर हम यहाँ पे ए रखते हैं, ठीक है, फिर और यहाँ पे हम बी रखते हैं, ठीक है, तो देखिए डबल बी ए डबल बी, तो ये आपका दूसरा समूह बन गया। फिर यहाँ पे देखिए डबल ए है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे, तो डबल ए बी डबल ए, ये आपका तीसरा समूह बन गया। और देखिए डबल बी और यहाँ पे हम ए रखेंगे, तो डबल बी ए डबल बी, ये आपका चौथा समूह बन गया। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि श्रृंखला जो है आपका बन चुका है क्रम के अनुसार। तो देखिए श्रृंखला क्या बना है, डबल ए बी डबल ए, ठीक है, उसके बाद फिर चेंज हुआ तो डबल बी ए डबल बी, फिर डबल ए बी डबल ए, फिर डबल बी ए डबल बी, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपका यह श्रृंखला बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन को जो है आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमने क्या क्या भरा, तो हमने पहला भरा आपका बी, फिर ए भरा, फिर बी भरा, फिर बी भरा और फिर भरा क्या, तो ए, तो बी ए डबल बी ए, बी ए डबल बी ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लें कि ये कितना है। तो हम यहाँ पे कर लिए थे नंबरिंग कि ये 20 था, तो 20 को अगर हम समूह बनाएं तो या तो 4 के समूह में बनाएंगे, नहीं तो 5 के समूह में बनाएंगे। तो 4 के समूह में तो बना नहीं था और 5 के समूह में जो है आपका बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए पहले जो है आप समूह बना लें कि 4 में होगा या 5 में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेटर को जो है काउंट कर लें कि कितना लेटर आखिर है। ठीक है।